शुरुआत में हम देखते हैं हस्बैंड वाइफ को, जिनमें वाइफ का नाम जैन होता है। जैन का हस्बैंड उसे घुमाने के लिए, कैंपिंग के लिए ले जाना चाहता था, ताकि लोग छुट्टियां गुजारने के लिए एक खूबसूरत जगह पर जाएं और वहाँ टेंट लगा कर रहें। उस जगह पर जैन का हस्बैंड इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वहाँ पर खूबसूरत झील और झरना था। इसीलिए वो एक पार्क में जाता है, क्योंकि ये उस जगह पर इसी पार्क के जरिए ही जा सकती थी। लेकिन पार्क का गार्ड उसे बताता है कि फिलहाल ये पार्क बंद है, तुम यहाँ से तो नहीं जा सकती। उदास होकर जैन का हस्बैंड गार्ड से पूछता है कि फिर और कोई ऐसी जगह है जिसके जरिए हम वहाँ जा सके, जिस पर गार्ड कहता है कि हाँ जगह तो है, लेकिन वो एक जंगल है। ये कहते हुए वो उसे एक नक्शा देता है ताकि इनके काम आ सके। लेकिन जैन के हस्बैंड ये कहते हुए मना कर देता है कि मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ, मैं इस पूरी जगह के बारे में अच्छे से जानता हूँ, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ गाड़ी के जरिए एक जगह पहुँचते हैं जहाँ आगे उन्हें एक कश्ती के जरिए जाना होगा। गाड़ी खड़ी करने के बाद ये लोग तस्वीरें बनाने लगते हैं यादगार के तौर पर। और वो लोग कैंपिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ भी जैन अपना मोबाइल इस्तेमाल करती रहती है, जो देखकर उसका हस्बैंड कहता है कि हम यहाँ एक साथ टाइम गुजारने आए हैं, तुम यहाँ भी मोबाइल इस्तेमाल कर रही हो, चलो इसे बैग में रख दो। इसके बाद वो कश्ती में बैठकर दूसरी साइड पर जाने लगती है। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो पानी से कश्ती निकालते हुए जैन के हस्बैंड के पैर में चोट लग जाती है, उसका खून निकलता है, काफी दर्द भी हो रही थी उसे, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। यहाँ जैन अपने साथ भालू को मारने वाली स्प्रे और फ्लेयर लाइट भी लाई होती है, जो कि मुसीबत के वक्त काम आ सकती है। ये दोनों चीजें वो इसीलिए लाई थी क्योंकि उसे डर लग रहा था कि ये जंगल है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पर कोई खतरा न हो। आगे बढ़ने पर इन्हें वहाँ कुछ और लोग भी दिखते हैं जो इनकी तरह ही कैंपिंग के लिए आए थे, तो उन्हें देखकर जैन को थोड़ी तसल्ली होती है कि शुक्र है उनके अलावा कोई और भी है, और उसका डर थोड़ा कम हो जाता। कुछ दूर जाने पर उन्हें टेंट लगाने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है। तब ये लोग रात गुजारने के लिए उस जगह को साफ करके टेंट लगा लेते हैं। बाद में बातें करते हुए जैन का हस्बैंड उससे कहता है कि मैंने यहाँ आते हुए एक छोटी सी झील देखी थी, चलो वहाँ नहाने चलते हैं। तब उसकी काफी जिद करने पर जैन मान जाती है, जिसके बाद ये झील में नहाते हैं और काफी मजे करते हैं। अब यहाँ देखते ही देखते अंधेरा होने लगता है और इन्हें भूख भी लगी थी, इसीलिए जैन का हस्बैंड जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है खाना बनाने के लिए। जबकि जैन यह टेंट के पास ही रुक जाती है। लकड़ियाँ लेकर जो वापस आता है तो जैन को एक आदमी से बातें करते हुए देखता है। वो आदमी अपना नाम ब्रैड बताता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आने वाले लोगों की उनके ट्रिप में मदद करता हूँ। जैन ब्रैड को कहती है कि आज रात तक यहीं रुक जाइए और रात का खाना हमारे साथ ही खाइएगा, क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान लग रहा था। लेकिन ये बात जैन के हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो गुस्से में टेंट के अंदर चला जाता है। तब जैन भी उसके पीछे पीछे टेंट में आ जाती है ताकि पूछ सके कि उसे हुआ क्या है। उसका हस्बैंड उस पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करे जिससे उन्हें परेशानी हो। लेकिन जैन उसे कहती है कि ब्रैड एक अच्छा आदमी है और उसके पास बहुत सारी मछलियाँ भी हैं जिन्हें हम रात के खाने में पका सकते हैं। जब ये दोनों टेंट से बाहर आते हैं तो ब्रैड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये दोनों उसे रोक लेते हैं क्योंकि अब उसे ऐसे जाने दिया तो ये अच्छी बात नहीं होगी। रात होते ही तीनों मछलियाँ पकाते हुए बातें कर रहे थे। अब ब्रैड यहाँ अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, उसका जो दिल चाह रहा था वो कर रहा था, और तो वो जेम्स भी बड़ी अजीब बातें करता है। उसकी ये हरकतें दोनों हस्बैंड वाइफ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। खाना खाने के बाद जब ब्रैड वहाँ से जाने लगता है तो वो जैन के हस्बैंड को चुराने के लिए जानबूझकर उसे पूछता है कि शाम को जब मैं यहाँ आया था तो तुम्हारी और जैन की किस बात को लेकर बहस हो रही थी, जिसे सुनकर जैन के हस्बैंड भी उसे बड़ा अच्छा जवाब देता है कि मुझे तुम अच्छे इंसान नहीं लगे, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम एक मिनट भी हमारे साथ गुजारो। इसके बाद ब्रैड वहाँ से चला जाता है। जैन का हस्बैंड उससे थोड़ा नाराज होता है क्योंकि ब्रैड उनका इतना अच्छा ट्रिप और मूड दोनों ही खराब कर दिया। रात को जब ये लोग सोने लगते हैं तो जैन को अभी भी यही फिक्र हो रही थी कि कहीं ब्रैड दोबारा उन्हें तंग करने ना आ जाए, लेकिन उसका हस्बैंड उसे बेफिक्र होकर सोने का कहता है। अगली सुबह उठकर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में जैन के हस्बैंड को भालू के पैर के निशान दिखते हैं, लेकिन वो ये बात जैन को नहीं बताता क्योंकि वो घबरा जाएगी, डर जाएगी। आगे जाने पर उसका हस्बैंड अपना रास्ता बदलकर जंगल के और अंदर जाने लगता है क्योंकि वो झरना और खूबसूरत झील वहीं पर है। अभी चलते चलते जंगल के काफी अंदर आ जाते हैं। रात को जैन का हस्बैंड दिखता है कि कश्ती निकालते हुए उसके पैर पर जो चोट लगी थी वो अब काफी खराब हो रही है, उसका नाखून भी उखड़ चुका है, इन्फेक्शन फैल रहा है। ये देखकर जैन उसके पैर पर दवा लगाकर पट्टी करती है। खाना खाने के बाद ये लोग सो जाते हैं, लेकिन रात के वक्त इनके टेंट पर कुछ गिर जाता है जिस वजह से जैन की आँख खुल जाती है। उसे अभी भी ये लग रहा था कि सब ब्रैड कर रहा है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे समझाता है कि घबराओ नहीं, वो ब्रैड नहीं है, बस पत्ते गिर रहे हैं। अगली सुबह टेंट से बाहर आकर जैन का हस्बैंड देखता है कि उनके टेंट के सामने एक टूटा हुआ पेड़
पड़ा हुआ है। यहाँ वो ये सोचते हैं कि शायद इस तूफान की वजह से ये टूटकर गिर गया और इस चीज पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उसके हस्बैंड को लाल रंग का एक फल दिखता है जिसे बेरीज कहते हैं और वो उसे खाने लगता है। वो बचपन में जब यहाँ आया करता था तब से उसे इन बेरीज के बारे में पता है। इसी दौरान जैन को किसी मरे हुए जानवर की बदबू आने लगती है और जब वो चेक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक मरा हुआ हिरन था जिसके जिस्म की हालत काफी खराब थी। किसी ने बड़ी बेरहमी से उसके जिस्म का आधा हिस्सा खाया हुआ था। ये देखकर जैन काफी घबरा जाती है, उसका दिल खराब होने लगता है, पर वो इस चीज को भी भुलाकर आगे बढ़ जाते हैं और आखिरकार उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ इन्हें आना था। लेकिन जैसे कि जैन के हस्बैंड ने बताया था कि यहाँ पर खूबसूरत झील है, झरना है, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता बल्कि झाड़ियाँ ही होती हैं। ये देखकर वो मायूस हो जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। परेशान भी था वो क्योंकि उसे समझ आ गई थी कि वो रास्ता भटक चुके हैं। जैन उससे पूछती है कि आखिरी बार तुम यहाँ कब आए थे, जिस पर वो कहता है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था आखिरी बार मैं तभी आया था। अब दोनों ही काफी डरे हुए थे क्योंकि रास्ता उन्हें मालूम नहीं था और मुसीबत की बात ये थी कि उनके पास नक्शा भी नहीं था। उसने गार्ड से उस नक्शे को लेने से इनकार जो कर दिया था क्योंकि उसका मानना ये था कि उस जगह के एक एक हिस्से को बड़ी अच्छी तरह जानता है। अब जैन जल्दी से अपना मोबाइल निकालने लगती है ताकि वो देख सके कि इस वक्त वो कहाँ है। लेकिन यहाँ उसका हस्बैंड कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हारा मोबाइल गाड़ी में रख दिया था ताकि हम साथ वक्त गुजार सके और तुम ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल ना करो। ये सुनकर जैन काफी गुस्सा हो जाती है और पूछने लगती है कि आखिर तुम इस जगह पर आना ही क्यों चाहते थे, क्या बात थी ऐसी। वो कहते हैं कि उस झरने के सामने मैं तुम्हें अंगूठी पहनाना चाहता था और बताना चाहता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इससे जाहिर है तुम्हें बहुत खुशी होती। ये सुनकर जैन उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि देखो तुम्हारे शौक और मुझे खुश करने के चक्कर में हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हम ये तक नहीं जानते कि हमें आगे कहाँ जाना है, वापसी का रास्ता भी नहीं पता। फिर अब दोनों ही एक जगह पर मायूस होकर बैठ जाते हैं। जैन अपने हस्बैंड से कहती है आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे ऐसी बातों पर गुस्सा किया। और अब ये दोनों फैसला करते हैं कि आज रात वो टेंट लगाकर यही रात गुजारेंगे और कल सुबह अपना सफर शुरू करेंगे। रात को जब ये लोग सो रही थी तो एक जानवर इनके टेंट के आस पास घूम रहा था जिससे वो ये चेक कर रहा हो कि अंदर कोई है या नहीं। वो बार बार ऐसा कर रहा था और तो और अंदर आने की भी कोशिश कर रहा था जिसकी परछाई हम साफ साफ देख पाते हैं। लेकिन वो दोनों गहरी नींद में सो रहे थे, इसी वजह से उन्हें इस बारे में पता नहीं चलता। सुबह होने पर वो टेंट से बाहर आकर देखते हैं कि कोई उनका सारा खाना खा गया है। वो फौरन समझ जाता है कि ये जरूर किसी भालू का काम है। लेकिन वो जैन से कहते हैं कि शायद किसी छोटे मोटे जंगली जानवर ने ऐसा किया हो। ऐसा उसने इसीलिए कहा था ताकि जैन डर न जाए। अब ये लोग सामान लेकर वापस जाने लगते हैं। ये जंगल में आकर जैन के हस्बैंड बताता है कि मुझे रास्ता नहीं पता, मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। ये सुनकर जैन को गुस्सा आता है और वो नहीं रुकती, आगे बढ़ती रहती है। तब उसका हस्बैंड भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। काफी दूर आने पर जैन को प्यास लगने लगती है तो बोतल निकालकर पानी पीने लगती है। पानी पीते हुए उसकी नजर एक गहरी जगह पर जाती है जो देखने से लग रहा था कि जरूर ये किसी भालू के बैठने की जगह है। ये देखकर जैन जल्दी से बैग उठाती है और कहती है कि जल्दी करो, जितनी जल्दी हो सके हमें जगह से काफी दूर जाना होगा। जिसके बाद वो फौरन ही यहाँ से निकलते हैं। रात के वक्त आग के सामने बैठकर बातें कर रहे थे। तब जैन के हस्बैंड उससे पूछता है कि जब तुम मुझे डांट रही थी तो जो बातें तुमने की क्या वो सच थी? जिस पर वो कहती है नहीं बाबा, मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, भूल भी जाओ उस बात को प्लीज। अब उसका हस्बैंड उसे वो अंगूठी दिखाता है जो वो उसे झील के पास जाकर पहनाने वाला था। वो अभी जैन को अंगूठी पहनाने लगता है लेकिन वो कहती है कि भी रुक जाओ, हम पहले इस मुसीबत से निकल जाए एक बार, फिर मैं खुशी खुशी पहनूंगी इस अंगूठी को। तब अचानक से उन्हें जंगल से किसी के गुर्राने की आवाज आने लगती है। ये चुप होकर पहले तो उस तरफ देखती है जहाँ से आवाज आ रही थी, लेकिन जब उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता तो वो टेंट में चले जाते हैं। अगली सुबह जब वो जागते हैं तो जैन का हस्बैंड बाहर जाने के लिए टेंट की जिप खोलता है और वो ये देखकर काफी डर जाता है कि कुछ ही दूरी पर एक भालू खड़ा हुआ है जो जानवर को खा रहा है। तो वो जिप बंद करते हुए इशारे से जैन को कहता है कि चुप रहना, कोई आवाज नहीं करना, बाहर भालू है। फिर वो दोबारा से जिप खोलकर बाहर देखता है और वो भालू उनके टेंट की तरफ ही आ रहा था। तो वो डरते हुए जैन से कहता है कि जल्दी से मुझे कुल्हाड़ी दो। इस पर जैन कहती है ओह शिट, कल रात हमने जहाँ टेंट लगाई थी कुल्हाड़ी तो हम वही भूल आए हैं। अब घबराते हुए जैन जल्दी से भालू को मारने वाला स्प्रे उठा लेती है और उसके आने का इंतजार करने लगती है। अब उनकी हलचल से भालू को पता चल जाता है कि टेंट के अंदर कोई है, इसीलिए वो एकदम से ही टेंट फाड़कर अंदर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। इसी हड़बड़ी में जैन के हाथ से वो स्प्रे गिर जाती है। तब ये भालू उस पर झपट कर उसके बाजू को काट लेता है जिससे वो इतनी जख्मी हो जाती है कि तेजी से उसकी बाजू से खून निकलने लगता है। ये देखकर जैन के हस्बैंड उसे बचाने के लिए खुद उस भालू के सामने आ जाता है। तो अब वो भालू फौरन उसके पैर को पकड़ लेता है अपने बड़े बड़े दांतों से, जिस वजह से उसे काफी तकलीफ होती है। वो काफी चिल्लाने लगता है। इस बीच मौका देकर जैन स्प्रे उठाकर भालू पर कर देती है और उसे वहाँ से भगा
भगा देती है, लेकिन जब वो अपने हस्बैंड के पैर को देखती है तो काफी घबरा जाती है, क्योंकि भालू ने उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था। तेजी से उसका खून निकल रहा था। उसका हस्बैंड बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पैर मेरे जिस्म के साथ ही नहीं है। ऐसा उसे इसीलिए महसूस हो रहा था क्योंकि तेजी से उसका बहुत सारा खून बह चुका था। तब जेन उसका खून रोकने के लिए कपड़े से उसके पैर को बांधती है। इस सब की वजह से वो काफी घबरा गया था। वो रोते हुए जेन से कहता है कि मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मौत हमारे सामने है। बचने के लिए हमें तेजी से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन पैर जख्मी होने की वजह से मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। जब ये दोनों बातें कह रहे थे कि तभी अचानक से वो भालू दोबारा से उनके टेंट में आ जाता है और इस बार वो जेन के हस्बैंड को ही घसीट कर अपने साथ ले जाता है। उसका हस्बैंड बार बार चिल्ला कर उसे कह रहा होता है कि जेन जल्दी करो, भागो यहाँ से, लेकिन जेन को तो कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। वो तो इस सदमे में होती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए हिम्मत करके वो बाहर आती है और देखती है कि वो भालू अब उसके हस्बैंड को खा रहा है। ये देख जेन काफी दुखी हो जाती है, लेकिन वक्त को जाया ना करते हुए वो जल्दी से उस अंगूठी को उठाती है और वहाँ से भागने लगती है। अब वो बगैर सोचे समझे जितना तेज हो सके वहाँ से भाग रही थी, लेकिन तेजी से भागने की वजह से वो टूटे हुए पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो देखती है कि वो अंगूठी अभी भी उसके हाथ में है। फिर वो खड़ी होकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है कि कोई है यहाँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। इसके बाद अपने हस्बैंड को याद करते हुए अंगूठी को पहन लेती है और तभी उसे फिर से अपने पीछे से भालू के गुर्राने की आवाज आती है, तो वो दोबारा से भागने लगती है। लेकिन भागते भागते शाम हो गई थी और अंधेरा भी बढ़ रहा था, इसीलिए वो एक पेड़ पर चढ़कर सो जाती है। अगली सुबह एक हेलीकॉप्टर की वजह से उसकी आँख खुल जाती है, तो वो जल्दी से नीचे उतरकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन हेलीकॉप्टर उससे काफी दूर था। उसकी आवाज का उन तक पहुँचना नामुमकिन था। तब मायूस होकर वो एक पेड़ के सहारे खड़ी हो जाती है। अब उसे बहते पानी की आवाज आती है। वो फौरन वहाँ जाकर चेक करती है। उसे वहाँ पर साफ पानी मिल जाता है, जिसे पीकर वो अपनी प्यास बुझाती है और अपने हाथ पर लगी हुई चोट को साफ करती है। पास ही में उसे बहुत सारी बेरीज भी दिखती हैं, जिन्हें उसका हस्बैंड खा रहा था। काफी वक्त से भूखी होने की वजह से वो उन बेरीज पर टूट पड़ती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। इसी बीच उसे सामने से भालू आता हुआ दिखता है और वो अपनी भूख को भी भूल जाती है और तेजी से यहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ रास्ता खत्म हो गया था और आगे एक झरना था। अब वो जानती थी कि भालू रुकेगा नहीं, बल्कि आगे बढ़ता रहेगा और झरने में गिर जाएगा। इसीलिए वो सीटी बजाकर भालू को यहाँ बुलाती है ताकि वो नीचे गिर जाए और खुद पत्थरों को पकड़कर नीचे उतरने लगती है ताकि वो दूसरी तरफ जा सके। लेकिन नीचे उतरते हुए उसका हाथ फिसल जाता है, जिस वजह से वो नीचे जाकर गिरती है। उसकी पैर की हड्डी भी टूट जाती है, लेकिन यहाँ वो लकड़ियों को अपने पैर से बांधकर एक किस्म का प्लास्टर बना लेती है और एक डंडा लेकर आगे बढ़ती है। कुछ ही देर बाद यहाँ रात हो जाती है, लेकिन इस बार जेन रात के अंधेरे में भी नहीं रुकती और फ्लेयर की रोशनी जलाकर पूरी रात आगे बढ़ती है। अगली सुबह उसकी हालत काफी खराब थी, क्योंकि प्यास की वजह से उसके होंठ सूख चुके थे। काफी थक भी गई थी वो। तब कुछ देर आराम करने के लिए वो एक पेड़ के सहारे बैठ जाती है। थोड़ी सी आँख लगने के बाद वो जागती है तो अपने सामने एक हिरन को पाती है। अब ये उसके लिए किसी को शोभे से कम नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर हिरन का होना इस बात का सबूत था कि यहाँ पर भालू का खतरा नहीं है। तो जाहिर है यहाँ पर एक भी भालू नहीं है और वो खुश होते हुए उस हिरन के पीछे जाने लगती है। थोड़ा आगे आने के बाद वो जगह पर पहुँच जाती है जहाँ उन्होंने अपनी कश्ती लगाई थी, यानी आखिरकार वो जंगल से बाहर निकल ही आई थी। वो काफी जख्मी थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो कश्ती पानी में उतार लेती है और आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ से निकलती है। लेकिन किनारे पर पहुँचने तक उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसका पैर भी काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि उसकी हड्डी जो टूटी हुई थी। इसीलिए जैसे ही वो कश्ती से बाहर आती है बेहोश हो जाती है। सामने ही ब्रेड यहाँ पर आने वाले लोगों को रास्ता समझा रहा था और जब उसकी नजर जेन पर पड़ती है तो उसकी तो होश उड़ जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा जख्मी हालत में वो जमीन पर पड़ी हुई थी। ब्रेड अब भागते हुए उसकी तरफ आने लगता है, जिसका मतलब कि अब वो जेन को बचा लेगा।